उन्होंने हमें श्योरिटी दी थी कि आज के बाद ये नहीं होगा, नई तार पड़ गई है, अब कोई आग नहीं लगेगी, आप आराम से बैठो। अच्छा। उसके बावजूद आज ये दोबारा हो गया। ये अच्छा। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी टीम्स आई हैं जिन्होंने ठेके लिए थे, उनको भी बुलाया था कल। अच्छा। आप इनके ऊपर FIR करो, हम कुछ नहीं कर सकते। भाटिया साहब को बोला गया आप इन पे FIR करो। अच्छा। ये बातें हमें तक बोली गई हैं। अच्छा। अब उसके बाद नहीं होगा, लोड अनबैलेंस्ड है, अब हम बैलेंस ठीक कर जाएंगे। अच्छा। मशीनें आएंगी, ये होगा। कोई मशीन्स नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ। उन्होंने सिर्फ एक नई तार डाली और चले गए। अच्छा, तो ये जिस तरीके से घर के साथ ये तारे जोड़ के रखी, क्या आपने बोला नहीं कि ये मैम हमने बोला, वो कहते हैं जो मर्जी करो। कि अभी एक पुल बह जाता है यूपी में, आप देखो पुल बह जाता है, उसके घर के बुलडोजर फेर देते कि हाँ जी इसने पुल बनाया था। इनके घरों पे क्यों नहीं है? जिन्होंने ये तारों का ठेका लिया है, इनके घरों में कार्रवाई क्यों नहीं होती? तारें थी, पहले भी मीटर थे, कोई तार नहीं सटती थी, कोई मीटर नहीं यानी सटता। पुराने मीटर ज्यादा बेहतर बेहतर थे, कोई जरूरत नहीं थी हमें स्मार्ट सिटी बनाने की, हमें कोई मीटर नहीं चाहिए। जब से मीटर लगे हैं रोज ये काम हो रहा है। लगातार 3 दिन से संजय नगर में जो आग है वो लग रही है बिजली के खंभों पे। आप अभी भी देख सकते हैं कि थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर आग लगी थी, तो ये जो घर वाले थे इन्होंने पानी की बाल्टियाँ फेंक के जो है ये आग बुझाई। और जब हमने यहाँ के लोकल से बात की, उन्होंने कहा कि कल ही अभी बिजली विभाग के जो कर्मचारी थे वो यहाँ पर आए, पूरी तारे तूरे सेट करके गए। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, अचानक से आतिशबाजी जो है फिर इन खंभों पे शुरू होगी। यहीं के जो लोग हैं इनसे बातचीत करेंगे। ये तार भी काली लगाई है जो नहीं की होया बेसिकली दसो। बस कल तार लगाई नहीं था, फिर नहीं, 7 बजे तार लगी है शाम को। 7 बजे तार नहीं लगा के गए हैं तो 2 बजे फिर आग लग गई है। फायदा क्या हुआ ये नई तार डालने का? अच्छा। अंदर बुजुर्ग बंदे हैं, किसी को भी हार्ट अटैक आ सकता है, इतनी आवाज है जोर से। अच्छा, किस समय लगी आग? अभी 2 बजे लगी है। 2 बजे आग 2 लगी? बजे पूरी लगी, 2 ढाई के बीच में लगी है। अच्छा, तो रिस्की है, क्या करेंगे हम? ये दुकान आपकी ये है? दुकान अब हमारी है। मकान शार्ट हो सकता है, 4 दीवारें अभी जुड़ती हैं तो शुक्र दुकानदारों करो की। कि दोपहर है, चलो हुई, रात को अंदर सोए हुए फिर तो हम सारे गए ना। फायदा क्या हुआ नई पाइप लगाने का? ये तार जो तार लग जाए सड़ी है ना, तार तार भी लगाने काली का लगी फायदा है। कल लगा के लगी भी नहीं तार कोई है जो कल लगाई है। जब 12 घंटे तार नहीं निकाली तो आगे क्या होगा? कल कौन आया था यहाँ पे बिजली विभाग की तरफ डिपार्टमेंट के से? सारे आए सभी आए थे, एक्शन जेई वगैरह आए थे सर, एक्शन आए थे, जेई आए थे, अच्छा, लाइनमैन वगैरह भी आए थे। आपने देखा किस तरीके का काम वो कर रहे थे? हमारे सामने तार लगा के गए हैं, और क्या देखना था? ये देखो ना कहाँ से जली है, सेंटर से जली है ये। अच्छा, जा तो वो ना पुरानी क्या डाला फिर तारों में है। तो जिस समय वो लगा रहे थे उस टाइम पे आपने पूछा नहीं क्वालिटी के लिए? क्योंकि आपका तो पूछना फर्ज है ना। हमने क्या क्वालिटी जो तो अच्छी तरह वही जानते हैं ना, हमने तो कुछ नहीं होगा। अब हम तो क्वालिटी देख रहे हैं, अभी जो अगर जोर डालेंगे फिर सट जाएंगी। फिर कौन आएगा इधर? ये तो दिन की बात है, रात को कहाँ जाना? ठीक थी, 10-12 साल हो गए हमें इधर, कभी ऐसा कोई हादसा नहीं हुआ। वो पहले वाली तारें ठीक थी, नहीं, ये पर- तारें तो ज्यादा नुकसान पर कर रही इसी जगह पर इसी तार पे सबसे ज्यादा ये पटाखे जो है क्यों फूट रहे हैं? नहीं, हमें क्या ये पता, हमें जहाँ क्या पर पता, ये सभी तो कार्रवाई की जाएगी। मुझे बताएं, जिस समय यहाँ पर कल बिजली विभाग के कर्मचारी आए हुए थे, उस दौरान आप लोग सारे मार्केट वाले इनके पास गए थे। आपने बताया था कि 3 दिन से लगातार इसी खंबे पर ये इसी जगह पर जो है लगातार जो है आग लग रही है। जी हमारी बात हुई थी उनसे, वो कह रहे थे हम पूरा चेक करेंगे जो भी है इनका। हमने बोला ओके, फिर लाइट आ गई, हम अंदर हो गए। अच्छा। ऊपर से आए, फिर बाद में कोई भी नहीं था यहाँ पर मार्केट का, वो जस्ट सारे गाड़ी उन्होंने तो और चले गए। अच्छा, और हमने सोचा हो गया होगा, सभी नहीं डल गई, अब तो बेटर हो जाएगा। बट फिर आज से फिर वही प्रॉब्लम आ चुकी है। भाई सवाल वही है ना, कारण क्या है? बार बार इसी जगह क्यों आग लग रही है? क्या पता टेक्निकल फॉल्ट कहाँ पे आ रहा है ये तो डिपार्टमेंट ही बता सकता है, लेकिन जो हमें दिख रहा है कि पिछले 3 दिनों से लगातार तार जल रही है। वो तार डाल के जाते हैं और फिर अगले 6 घंटे 7 घंटे के बाद फिर तार जल जाती है। अच्छा। तो अब ये प्रशासन देखना चाहिए कि किस वजह क्या है, लोड ज़्यादा है, तार कमज़ोर है, किस वजह से ये बार बार आग लग रही है। देखिए मैम, प्रॉपर वायरिंग की थी इन्होंने? प्रॉपर वायरिंग हुई है, तार पूरी नहीं डाली, कल नहीं तार डाल के गए, आप देखिए नहीं तार डाल के, लेकिन उसके बाद तार डालने के बाद आज सुबह फिर से धमाके शुरू हो गए। उनकी छतरी को पूरी आग लग चुकी थी, बड़ी मुश्किल से सभी बाजार वालों ने मिलकर पानी डाला, रेत डाली और गिल्ली अच्छा, खुद ही आप लोगों ने बुझाया? हमने खुद ही किया, क्योंकि उस टाइम पे हम 3 दिन से खुद ही कर रहे हैं ये सब कुछ, कोई विभाग वाला नहीं आता। कल विभाग वाले आए थे, हमारी मार्केट में काफ़ी तू मैं हुई है। उन्होंने हमें श्योरिटी दी थी कि आज के बाद ये नहीं होगा, नई तार पड़ गई है, अब कोई आग नहीं लगेगी, आप आराम से बैठो। अच्छा, उसके बावजूद आज ये दोबारा हो गया। ये अच्छा। उन्होंने ये भी कहा था कि हमारी टीम्स आई हैं जिन्होंने ठेके लिए थे, उनको भी बुलाया था कल। अच्छा, आप इनके ऊपर FIR करो, हम कुछ नहीं कर सकते। भाटिया साहब को बोला गया आप इन पे FIR करो। अच्छा, ये बातें हमें तक बोली गई हैं। अच्छा। अब उसके बाद नहीं होगा, लोड अनबैलेंस्ड है, अब हम बैलेंस ठीक कर जाएंगे। अच्छा, मशीनें आएंगी, ये होगा। कोई मशीन्स नहीं आई, कोई कुछ नहीं हुआ।
उन्होंने सिर्फ एक नई तार डाली और चले गए। अच्छा, तो ये जिस तरीके से घर के साथ ये तारे जोड़ के रखी, क्या आपने बोला नहीं कि ये मैम हमने बोला, वो कहते हैं जो मर्जी करो, कोई चेंज नहीं होगा, जो है वही है। इन्होंने बड़ा छीन किया है। मैम आप सामने कैमरा लगाइए, देखो एंगल कैसे लोहे इनके घर के अंदर तक गए हैं। इनका घर अभी देखो ना, अभी तो लग जाएगी, रात को लग जाएगी तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी तो चलो होंगे, जान माल का नुकसान हो जाए, कोई आगजनी हो जाए, बाजार है, 7 दुकानें, आग लग सकती है। उस नुकसान होने से पहले अगर हम सचेत जाएं और ये सही तरीका कर लें। आज किसका नुकसान, आज कहाँ, आज कहाँ? छतरी का नुकसान हुआ आज। जब तक कोई हादसा बड़ा नहीं होगा विभाग कुछ नहीं करने वाला। ये जो यहाँ पर ये लगाई हुई है आग, ये छतरी फेंक के आग बुझाई गई है। अच्छा, इस पे बोरी फेंकी हुई है, ये आग लगी। आप लोग खुद चढ़े थे ऊपर बुझाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल मैम, पूरी मार्केट सामने आ गई थी, ये पूरी सड़ गई है नीचे से, छतरी पूरी सड़ गई है, वो देखिए ये आग लग चुकी थी। और आज का भी वीडियो है, आप वो भी देख सकते हैं। यहाँ तो ऐसे पटाखे उड़ते हैं, कोई नहीं आता उस टाइम, सिर्फ एक मार्केट वाले ही निकलते हैं बाहर। ये वजह मतलब वही लोड ज्यादा है या टेम्परेचर? बोला गया था कि लोड अनबैलेंस्ड है। अच्छा, जिन्होंने मीटर लगाए हैं, तारे लगाई हैं, इनसे लोड अनबैलेंस हुआ है, वो हम लोड बैलेंस कर जाएंगे। कल मशीनें लाएंगे, ये करेंगे, कोई कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक तार डाली नहीं, 12 घंटे में चली, वो सड़ गई। ये स्मार्ट सिटी है, ये हमारी स्मार्ट सिटी है। मैम पहले भी तारें थी, पहले भी मीटर थे, कोई तार नहीं सड़ती थी, कोई मीटर नहीं यानी सड़ता। पुराने मीटर ज्यादा बेहतर थे, कोई जरूरत नहीं थी हमें स्मार्ट सिटी बनाने की, हमें कोई मीटर नहीं चाहिए। जब से मीटर लगे हैं, रोज ये काम हो रहा है, रोज। हमने तारे नहीं लगने देनी, ये बात हमने तार लगनी नहीं लगनी। अच्छा, अब दोबारा बिजली विभाग तक आप गए, आपने उनको बताया फिर से? वो जोड़ डालेंगे, सिर्फ जोड़ डालेंगे, वो और कुछ नहीं करेंगे। वो जोड़ कब तक चलेगा? मैंने उनसे बात की थी कि अगर ये तार गांधीनगर में भी जली, नई बस्ती में भी जल रही है, नानक नगर में भी जली, तो आप डिपार्टमेंट वाले हाथ खड़े कर दो, गवर्नमेंट को बोलो ये तार नहीं पास करेंगे। अच्छा, उधर भी उन्हीं से चल रही है, इनका कसूर कोई नहीं है। ये तो जो गवर्नमेंट देगी जब पास कर रही है, या तो उनके टेंडर कैंसिल किए जाए, ठेके कैंसिल किए। अभी एक पुल बह जाता है यूपी में, आप देखो पुल बह जाता है, उसके घर के बुलडोजर फेर देते कि हाँ जी इसने पुल बनाया था। इनके घरों पे क्यों नहीं है? जिन्होंने ये तारों का ठेका लिया है, इनके घरों में कार्रवाई क्यों नहीं होती? आपको तो पूरा उन्होंने कहा हुआ है कि आप FIR करा सकते हैं ऐसे ठेकेदारों पर। FIR उनका एक वकील जाएगा, हमारे बाजार में कौन जाएगा? कौन सी कंपनी है, कौन उनसे पंगा लेगा? मैम हम दुकानदारी करेंगे या FIR कराएंगे, कोर्ट में भागेंगे? कल बात उठाई थी सरदार जी ने ये खुद क्यों नहीं FIR की, वो अफसर पता क्या बोलते हैं, कल कहते जाओ पहले व्यू करवा लो आप, पहले उसके बाद हम देखेंगे क्या करना है। अच्छा, वो ऑलरेडी आपके साथ ही खुद डिपार्टमेंट वाले हाथ खड़े कर दे सरकार के आगे, ये तार नहीं डालेंगे हम। जम्मू में जहाँ भी है, गांधीनगर में जल रही है, नानक नगर में जल रही है, नई बस्ती में 4 साल पहले जली थी, तो ये खुद खड़े कर दें हाथ के, ये तार हम नहीं डालेंगे। क्यों डालते हैं ये कहते हैं नहीं जो हमको मिल रही है वही डालेंगे हम। अच्छा। भाई छोड़ दो इसको, क्यों इसको डाल रहे हैं? हमें ये स्मार्ट सिटी नहीं चाहिए कि किसी का घर जल जाए, किसी का बच्चा मर जाए। बिजली विभाग नुकसान हो रहा है इससे, कभी लाइटें सड़ रही हैं, इन्वर्टर सड़ रहा है, वो 15,000 की वो सड़ चुकी है, नुकसान हमारा हो रहा है, उनका क्या जा रहा है? नुकसान तो हमारा हो रहा है, अब इसका कौन देगा? बिजली विभाग वाले आपसे बदतमीजियां करते हैं यहाँ पे? मैम बदतमीजी तो उन्होंने कोई नहीं की हमसे, बट उन्होंने किस कहा तरीके से आपने कहा कि FIR जो है आप हमसे ज्यादा अच्छा, जो ये जिन्होंने मीटर ठेका लिया है, जिन्होंने तारें डाली है, इनके ऊपर लगा हुआ। हाँ, वो बोलते हैं आप लगाओ। यानी बात वही आ गई, बिजली वाले ठेकेदारों पर इल्जाम लगा रहे हैं और जो ठेकेदार हैं वो सीधे बिजली विभाग के ऊपर छोड़ रहे हैं, और सफर जो है वो जनता कर रही है। ये जितने भी लोग आप देख रहे हैं मार्केट के दुकानदार हैं ये सारे, और सामने आप देख सकते हैं कि ये घर है, और घर के साथ ही बिल्कुल ये बालकनी है, और कितने पास जो है यहाँ पर आग लगी है। जिस समय ये आग लगी थी, विजुअल्स में भी आप देखेंगे कि किस तरीके से घर के लोग पानी की बाल्टियाँ फेंक के जो है ये आग बुझा रहे थे। और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि कल सुबह ही बिजली विभाग के कर्मचारी आए थे और उन्होंने ये पूरी वायरिंग जो है चेंज की। बाहर लगा हुआ था, सामान जलने वाला था, वो मैंने अंदर कर लिया। अच्छा, ये आग किधर तक, मतलब कितनी भड़की थी? इतनी भड़की थी और भड़कने वाली थी, वो तो पानी फेंक दिया बिजली गई तो, नहीं तो मकान शार्ट हो जाता। 4-4 दुकानें साथ लगती हैं, अगर सबको चिंता हो तो सभी निकले ना बाहर, 2-2 4-4 आते हैं, बस बाकी आते नहीं। बिजली विभाग के कर्मचारी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ पर। जिस समय ये पीछे आग लगी थी उसके कुछ देर के बाद ही बिजली विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पहुँच गए देखने के लिए कि आखिरकार वजह क्या है, बार बार एक ही पॉइंट पर आग क्यों लग रही है। मुझे बताएं कि जिस तरीके से यहाँ के दुकानदारों ने कहा कि अभी कल ही जो है आपने वायरिंग पूरी चेंज की है, तो फिर से उसके बाद दोबारा से ये आग लगी, वजह? मैडम ये परसों वीरवार की बात है, शाम को केवल जहाँ तो हीट की वजह से ये जल गई थी। हमें
कंज्यूमर ही लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो हमारे डिपार्टमेंट की सपोर्ट करते हैं। इन्हीं की लोगों से पता चलता है कि फ़लानी जगह ये प्रॉब्लम हो गई, फ़लानी जगह ये प्रॉब्लम हो गई। क्योंकि मेरे पास कम से कम 10,000 कनेक्शन है, तो यही ये सपोर्ट करते हैं, हमारी कोऑर्डिनेशन हमारी कंज्यूमर के साथ। अब केबल जल गई है, हम दूसरे दिन सुबह मौका देखने आए, रात को तो जब जो प्रॉब्लम हुई हमारे वो जेई साहब थे वो सारे आ गए थे, लाइनमैन सारे आ गए थे। फिर हमने क्या किया कि कल शाम को हमने ये पूरी केबल जितना भी ये स्पैन है ना सारा रिप्लेस कर दिया। ये टेक्निकल हम है ना, ये बेचारों को थोड़ी पता है, जो कंज्यूमर है उतना इतना टेक्निकल। ये जो केबलिंग है ये 120 mm स्क्वायर की केबल होती है जो LT पे चलती है। अब ये सरदार साहब हमारे कह रहे हैं कि इससे बड़ी होती है 185 mm स्क्वायर की। वो कनेक्शन हम वो 11 kV के ऊपर चलाते हैं। ये नई केबल हमने पूरा स्पैन चेंज किया था। अब देखते हैं ये कंपनी वालों ने मीटरिंग किया ना, जो इनमें उन्होंने क्या किया, हम चेक करेंगे, उनको बुलाया कंपनी वालों को कि इसमें क्या होता है कि जैसे इन्होंने आपके सामने ये 6 मीटर यहाँ लगाए हैं, 8 मीटर यहाँ लगाए हैं। ऐसा नहीं हो कि उन्होंने जो मीटरिंग है एक फेस पे लगाई हो। जैसे आप पीछे देख रहे हो कि 2 केबलें हमारी जा रही हैं, ठीक है, 2 केबलें हम चेक करेंगे ना, इसलिए कि केबल जो 120 mm की केबल है ये इतनी जल्दी विद इन 1 डे ये बर्न आउट नहीं होनी चाहिए। ये 1 डे भी कहाँ, ये कुछ ही घंटे नहीं, जो हमने कल की है, जो हमने कल की शाम को, ये सभी को पता है, हम स्पेशली यहाँ आए थे शाम को 6 से, फिर हमने लेबर शेबर अरेंज करके ये हमने लगाई थी। ये इतनी जल्दी एक दिन में जल्दी नहीं चाहिए ये केबल, जितनी कैपेसिटी है। इसकी वजह यही हो सकती है कि ये केबलिंग कंपनी वालों ने जो मीटरिंग की है ना, अब उनको हमने बुलाया है, हमने अपने जो कंसर्निंग हमारे सुपर इंजीनियर साहब हैं उनसे भी बात हुई है। अब कंपनी वाले आ रहे हैं, थोड़ी देर में आएंगे। यानी क्वालिटी की वजह से क्वालिटी मार खा नहीं, क्वालिटी ओके है, क्वालिटी केबल है। जो LT में केबल चलती है ना, जहाँ 50 mm स्क्वायर की चलती है या 120 की चलती है, फिर लोड ज़्यादा है, वही चेक करना है। लोड की वजह से जैसे इन्होंने मीटरिंग की है ना, हम वो चेक करेंगे कि जैसे ये 2 केबल हमारी जा रही है ना, हम मीटर देखेंगे कि ये किस फेस पे इन्होंने मीटर लगाए हैं। अच्छा, जब आपके पास ये मटेरियल आता है, ये चेंज करने वाला, उस दौरान आप मतलब चेक करते हैं कि मटेरियल कैसा है। उस दौरान मतलब जिस तरीके से इन्होंने कहा कि मटेरियल जो यूज़ किया जा रहा है या जो भी वजह है, दोबारा आग लग रही है, तो क्या आपने कभी ठेकेदारों को सामने अपने बुलाकर कभी पूछा है, या बिजली विभाग भी जो है वो बस इंतज़ार करता है कि भाई आग लगेगी उसी दौरान हम पहुँचेंगे? बेसिकली जब जो केबलिंग होती है ना, इनकी टेंडरिंग होती है। ये हमारी जो हायर अथॉरिटी है ना, ये वो अप्रूव करती है इन चीज़ों को कि भाई जो LT कनेक्शन है, LT में ये केबल लगेगी। जैसे 2-4 कनेक्शन है वहाँ 50 की चलेगी। जो 2 फेज़ आती हैं, जहाँ 50 mm स्क्वायर आती है या 120 स्क्वायर की आती है, mm स्क्वायर की केबल आती है। हमने यहाँ 120 की लगाई है, हमने 50 की नहीं। फिर उसके बाद भी आग लग रही है, पटाखे निकल रहे हैं। पटाखे इसलिए निकल रहे हैं कि इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमने कंपनी वालों को बुलाया है। हमारा ये केबल चल रही है ना, इन्होंने जो कनेक्शन लगाए हैं ना मीटरों पे लोगों के, कंज्यूमर के, चाहे डोमेस्टिक है चाहे कमर्शियल है, वो चेक करेंगे कि इन्होंने कहीं एक फेस से सारे मीटर लगा दिए हैं। अच्छा, अगर सारे मीटर उस दौरान नहीं चेक किया जिस टाइम पे कनेक्शन लग रहा था? जब ये कंपनी वाले लगाते हैं ना, उस वक्त हमारे मीटर हम भी होते हैं। अब उस दौरान बिजली विभाग वाले चेक नहीं? हम भी चेक करते हैं। अब ये फिर आपको दोबारा चेक करने की नहीं? ये फेज चेक करेंगे, इसलिए देखेंगे ना केबल में कि इन्होंने कहाँ फेज डालने हैं, बुलाया उनको भी हमने। अच्छा, उसके बाद देखते हैं ना, अगर फेज दोनों फेज में होंगे। यानी उम्मीद है कि अब से कल से जो है ये आग नहीं देखने को दोबारा कल से बात नहीं होगी है। अच्छा, हाँ, अगर फिर ये इंसिडेंट देखने को मिला? इंसिडेंट कई बार लोड की वजह से भी हो सकती है, केबल हीट हो जाती है, गर्मियों के दिन है, हीट की वजह से भी केबल बर्न आउट हो जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल आइटम है, इसमें हम भी क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि बिजली विभाग के कर्मचारी एक ही बात कह रहे हैं कि क्वालिटी मटेरियल जो है वो बहुत बढ़िया है। अब इससे ज़्यादा बेहतरीन मटेरियल हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन लगातार तीसरा दिन है और 3 दिनों में ये मैं कह रही हूँ कि आग लगातार एक ही जगह जो है वहाँ पर लग रही है। दुकानों का नुकसान जो है वो यहाँ पे हो रहा है। अभी तक शुक्र है जान का नुकसान यहाँ पर कोई नहीं हुआ है, जिस तरीके से इन्होंने आश्वासन दिया है कि आज ये लास्ट इंसिडेंस हुआ है यहाँ पर। बिजली विभाग के कर्मचारियों ने कहा है दोबारा इस जगह पर कोई भी ऐसी अब इंसिडेंट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या एक बार फिर से वायरिंग होती है, क्या एक बार फिर से मटेरियल जो है रिप्लेस किया जाता है, और क्या उसके बाद जो है दोबारा से आतिशबाजी देखने को मिलती है, या वही बिजली विभाग के काम तो आप जानते ही हैं फिर।